हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी पटना। 69th वीपीएससी का हमारा यह पीटी क्रैश कोर्स सेशन चल रहा है। इस अभ्युदय सीरीज में मैं अगेन हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाला हूं, एंड दैट इज रिलेटेड विद इंडिविजुअल सत्याग्रह। हम इस सेशन में देखेंगे कि क्या क्या मेजर कॉजेस थे बिहाइंड इंडिविजुअल सत्याग्रह, कौन कौन मेजर इंडिविजुअल सत्याग्रही थे, कैसे यह लॉन्च हुआ। तो इस सेशन में इन तमाम बातों पर हम डिस्कशन करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं इंडिविजुअल सत्याग्रह की, तो इंडिविजुअल सत्याग्रह पे पहुंचने से पहले हम एक छोटा सा इसका ब्रीफ स्टोरी है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिगिन होता है तो ब्रिटेन चाहता है कि इंडिया जो है वह उसको सपोर्ट करे इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इंडियन जो भी लीडर्स रहते हैं उस समय, हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहते हैं, उनका एक डिमांड रहता है कि इंडिया तभी सपोर्ट करेगा और पार्टिसिपेट करेगा, ब्रिटेन की तरफ से सपोर्ट करेगा, जब वह गारंटी देता है कि इंडिया को फुली इंडिपेंडेंट करार करेगा और आफ्टर वॉर एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली फ्री इंडिया के लिए बैठाया जाएगा। ब्रिटेन क्या करता है कि जब इंडियन लीडर्स का यह डिमांड होता है तो ब्रिटेन विदाउट कंसल्टेशन ऑफ इंडियन लीडर्स यह अनाउंस करता है कि इंडिया जो है वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटेन को सपोर्ट कर रहा है। उसी दौरान जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रहती है वो रिजाइन कर देती है, और जहां पे चूंकि इंडियन लीडर्स का डिमांड रहता है कि फुल फ्रीडम चाहिए, तो इसी टाइम में 1940 के दौरान एक ऑफर आता है। उस समय जो गवर्नर जनरल यहाँ पे रहते हैं लॉर्ड लिंगलिथ, वो एक ऑफर देते हैं, दैट इज कॉल्ड, चूंकि वो मंथ ऑफ अगस्त में आता है इसलिए उसे अगस्त ऑफर के नाम से जाना जाता है। अब चूंकि इंडिया का जो इंडियन लीडर्स रहते हैं उनका डिमांड रहता है फुल फ्रीडम की और आफ्टर वॉर एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बैठाने के लिए, जो कि इंडिया के लिए फ्री इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। अगस्त ऑफर जब आता है तो इसमें डोमिनियन स्टेटस की बात की जाती है, तो इंडियन लीडर्स इससे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और इसी अगस्त ऑफर के अगेंस्ट में महात्मा गांधी जो हैं वह इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च करते हैं, जो कि लॉर्ड लिंगलिथगो उस समय गवर्नर जनरल रहते हैं, और वही यह अगस्त ऑफर जब ऑफर करते हैं तो इसके अगेंस्ट में एक सत्याग्रह लॉन्च होता है जिसे इंडिविजुअल सत्याग्रह नाम दिया जाता है। दिस मूवमेंट बिगिन विथ ओनली 3 सत्याग्रही, ऑल ऑफ देम वेयर अरेस्टेड बाय ब्रिटिश पुलिस। कि जब यह मूवमेंट स्टार्ट होता है तो उस समय 3 ही सत्याग्रही रहते हैं। सबसे पहले जो सत्याग्रही रहते हैं जो इलेक्ट किए जाते हैं वो विनोबा भावे रहते हैं, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे सत्याग्रही जो ब्रह्म दत्त रहते हैं। तो बेसिकली यह स्टार्ट होता है अगेंस्ट द ऑफर, अगस्त ऑफर, जो डोमिनियन स्टेटस की बात करता है और इंडियन लीडर्स का डिमांड रहता है फुल फ्रीडम का। तो इसी के अगेंस्ट में यह इंडिविजुअल सत्याग्रह जो है वह लॉन्च किया जाता है, और पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्म दत्त होते हैं। अब दिस सत्याग्रही इज ऑल्सो लॉन्च दिल्ली चलो मूवमेंट इन द लेटर स्टेजेस ऑफ द मूवमेंट। दिस मूवमेंट हाउएवर फेल्ड एंड वाज अबंडन्ड बाय दिसंबर 1940। और यही सत्याग्रही जो इंडिविजुअल सत्याग्रही थे वो दिल्ली चलो मूवमेंट भी स्टार्ट करते हैं, बट यह जो मूवमेंट है वो लेटर स्टेज में जाके फेल हो जाता है और वो कंप्लीटली खत्म हो जाता है, बिकॉज द ब्रिटिश नीड इंडियाज पार्टिसिपेशन इन द वॉर, द अगस्त ऑफ वॉर प्रपोजल वेयर रिकंसिडर्ड। क्योंकि अब ब्रिटिश जो है वो चाहता है कि इंडिया पार्टिसिपेट करे, वह सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसको सपोर्ट करे ब्रिटेन को, तो अगस्त ऑफर को फिर से रिकंसिडर किया जाता है और फिर से मार्च में क्रिप्स मिशन भेजा जाता है। लेकिन यहां भी फिर वही होता है कि क्रिप्स मिशन में भी वही डोमिनियन स्टेटस की बात की जाती है, तो क्रिप्स मिशन भी पूरी तरीके से फेल हो जाता है। और जब हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारे अपने लेक्चर में, तो क्रिप्स मिशन के अगेंस्ट में क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया जाता है। तो जो ब्रिटिश का कंसिडरेशन है कि इंडिया सपोर्ट भी करे और वह डोमिनियन स्टेटस ही सिर्फ देना चाहते हैं, जबकि इंडियन लीडर्स का डिमांड है फुल फ्रीडम का। तो यहाँ पे ये जो कंट्रोवर्सी है, इसके कारण जो बेसिकली यह जो जितने भी ऑफर्स आते हैं वह सब फेल हो जाते हैं, चाहे वो अगस्त ऑफर हो चाहे वो फिर क्रिप्स मिशन हो। हालांकि अगस्त ऑफर को रिकंसिडर करके ही क्रिप्स मिशन भेजा जाता है, लेकिन यहाँ भी डोमिनियन स्टेटस की ही बात की जाती है। लेकिन फाइनली दिसंबर 1941 में महात्मा गांधी इस इंडिविजुअल सत्याग्रह को कॉल्ड ऑफ कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। उसके बाद जब यह क्रिप्स मिशन आता है आपके मार्च 1942 में, तो उसके अगेंस्ट में क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया जाता है, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे अबाउट क्विट इंडिया मूवमेंट। तो बेसिकली इंडिविजुअल सत्याग्रह में आपको मेन बातें क्या रखना है कि यह किसके अगेंस्ट में लॉन्च हुआ,
तो यह अगस्त ऑफर के अगेंस्ट में लॉन्च किया गया था। इसमें कौन कौन से सत्याग्रही थे? तो विनोबा भावे फर्स्ट सत्याग्रही थे, जवाहरलाल नेहरू एंड देन ब्रह्मदत्त थे। और उसके बाद जब इसे रिकंसिडर, चूंकि इसमें डोमिनेट स्टेटस की बात की जा रही थी, इसीलिए इसके अगेंस्ट में इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च किया गया था। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।